Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं February Libra Zodiac Sign 2021 की रीडिंग. राइट, थोड़ी डिले हो गई है गाइस, बट एनीवेज तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि का राशि फल जो है फेब्रवरी की एनर्जी है. उसमें फर्स्ट कार्ड होगा जो आपकी 20 डेज की एनर्जी है और बाकी 3 कार्ड आपके रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड आपके फाइनेंस एंड करियर का, थर्ड आपकी जो प्लानिंग थी फैब में उसका होगा और एक होगा आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं और एक आपके सोल की कॉलिंग के लिए. राइट, तो लेट्स स्टार्ट लिब्रा ज़ोडिएक साइन फरवरी 2021 की रीडिंग तुला राशि. तो इसमें गाइस हम पहले फर्स्ट कार्ड निकालते हैं. फर्स्ट कार्ड में आया है द वर्ड कार्ड आया है आपका अप में. तो अप में ये है कि आपके ऐसी एनर्जी है फैब में कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल चुका है. राइट, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो चुके हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक सोल है. तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो अपने आप में ही कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर आप किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है और अपनी चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसके पास पूरी नॉलेज है. कहने का मतलब ये आ रहा है जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले हैं उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो ये फील कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उनको डर लगता था, यहाँ पे अब वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने काम का शुरुआत कर सकते हैं. अपने आप में ही पूर्ण है, उन्हें पता है कि अगर ये काम उन्हें करना है तो ये काम उन्हें खुद ही करना होगा. हाँ, इसके लिए अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, तो नेक्स्ट कार्ड होगा आपका रिलेशनशिप का. रिलेशनशिप में निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आप में. तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आप में ये बता रहे हैं कि आपके जो भी रिलेशनशिप है उन पर किसी न किसी की नज़र है. तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है. आपके रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है कि जहाँ तो आपके रिलेशनशिप में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किसी थर्ड पर्सन के कारण ही आ रही हैं. आप जानते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनका कोई मायने नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी किसी न किसी कारण से वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ने का कारण ये है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है जो आपको रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रही है. और थर्ड पार्टी वो होती है जिसको हम ज़बरदस्ती लेके आते हैं जब वो अपनी मर्जी से आती है. और थर्ड पार्टी में हम हर एक चीज़ को लेते हैं गाइस, जिसमें इंसान भी हो सकता है, आपका वर्क भी हो सकता है, आपका काम भी हो सकता है कि जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो. तो आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, आपको वो दिखाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में. अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बताइए कि आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. तभी जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी सी आ रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी. सेकंड कार्ड है आपका फाइनेंस एंड कैरियर का. उसमें आया है 6 ऑफ कप्स आया है रिवर्स पे. तो 6 ऑफ कप्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. आप जितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो उसको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है. आपको अपना हाथ, जो आपका हाथ है उसको टाइट करना है. मीन्स अगर आप अपने बहुत सा पैसा अपने इच्छाओं को, विशेष को पूरा करने में ला रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ कटौती करनी है. अगर कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस में भी एक बार आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी आपको एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. अगर आप कैरियर के बारे में सोच रहे हो कि आपको आपकी पसंद का कैरियर चाहिए ही चाहिए, अगर वो आपको नहीं भी मिल रहा है तो अभी जो भी कोई सिचुएशन आपके हाथ में आ रही है आप उसको लीजिए, एक्सपीरियंस
लीजिए और फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। और अब फैब की आपकी जो प्लानिंग थी, एस ऑफ सॉर्ड्स आई है। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने जो फैब में प्लानिंग बनाई थी उसको आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है पहले आप उस पर फोकस कीजिए, बाकियों को बाद में रख दीजिए। क्योंकि जो सोर्स होता है वो आपका विचारधारा होती है, आपका माइंड सेटअप होता है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आपने अपना माइंड सेट किया है कि आपको ये प्लानिंग करनी है और वो नहीं हो रही है, तो उसके कारण आप में एक जो आपका माइंड सेटअप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि हाँ क्यों नहीं, जल्दबाजी आ जाएगी कि हाँ इसको करना है करना है करना है। तो यहाँ पे आपके लिए यही है कि आपकी जो भी प्लानिंग है उसको आप थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत कीजिए, जो ज़रूरी है उसी को साथ लीजिए। सो गाइज आपकी एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि आप एक सर्कल जो आपका है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट की तैयारी में हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यू प्लानिंग है आपकी कि आप आगे क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, और आपका सारा ध्यान उसी चीज़ पे लगा हुआ है, जिसके कारण आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है, तो आप उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक ही चीज़ को करने के लिए आपका जो फाइनेंस है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना अभी लगा दोगे तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है कि आप हद से ज़्यादा लगा दो और उतना आपको प्रॉफिट ना मिले, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और जो प्लानिंग है उसमें आपको ये करना है कि जो ज़रूरी है उसी को कीजिए, राइट। और आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं, एक्वामैरिन आए हैं, वो कह रहे हैं कि डिवाइन लाइफ पर्पस, जो जीवन का उद्देश्य है उसे समझने की कोशिश आपको करनी ही है। और आपके अंदर से आपके दिल की जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। और जब आप उसको सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, उसको मानोगे, उसके साथ चलोगे, तो आपके जो भी काम होने वाले हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। मीन्स आपके जो गार्डनियर एंजल यही कह रहे हैं कि आपका दिल जो कहता है उसको फॉलो कीजिए, वो हमेशा ही आपके लिए सही गाइडेंस होगी और इसके लिए आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी सोल की कॉलिंग क्या है, जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, पेन, पीड़ा। अगर आपकी लाइफ में अभी बहुत सा पेन निकला है, बहुत सी पीड़ा हुई है, हो सकता है कि आपके अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने बहुत सा पेन सहा है, और उसमें आपको ये समझना है कि हर एक चीज़ अगर हीरे को हीरा बनाना है तो उसके ऊपर पहले बहुत सा काम किया जाएगा। अगर एक धातु को सोना बनना है तो उसको पहले आग में तपना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही आपको भी हर काम की शुरुआत करने से पहले यही सोचना है कि हाँ ये आपका ही काम है, आपने ही करना है और इसको अच्छे से करने की ज़रूरत कीजिए। और साथ में ये भी आपके लिए मैसेज है कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और आप उनसे हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं होती है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं उसे हेल्प मांगूंगा वो करेगा या नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड है कि वो करेगा या नहीं करेगा, बट आपने हेल्प मांगी है तो आपको हेल्प मिलेगी ही। यही है आपका मैसेज। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और गाइस इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ जो रेजोनेट होता है उसको लीजिए, जो नहीं होता है सो लीव इट। तो बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।